कराची का यहूदी कब्रिस्तान, जहां आम शहरियों का दाखिला ममनू। कराची में पहली आइसक्रीम की दुकान सबसे पहले किसने खोली? कराची में अव्वलीन सकूनत इख्तियार करने वालों में यहूदी बाशिंदे भी थे। उन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता था। यहूदी अंग्रेजों के साथ 19वीं सदी के वस्त में यहाँ आकर आबाद हुए थे, ताहम उनकी तादाद इंतहाई कम थी। 1941 में उनकी तादाद 513 मर्दों और 538 खवातीन पर मुश्तमिल थी। ये तालीम याफ्ता थे और इनका रहन सहन ईरानी नसात पारसियों से मुमासल था। यहूदी अफराद ज्यादातर मुलाजमत पेशा थे और इब्रानी, मिल्ली, मराठी और अंग्रेजी बोलते थे। ये लोग कराची के पुराने इलाकों राम स्वामी, लॉरेंस और राम बाग, मौजूदा आराम बाग के अतराफ रिहाइश पजीर थे। यहूदी बरादरी की अक्सरियत इसराइल के क़याम के साथ ही कराची से मुंतकिल हो गई थी। 1960 के अशरे में बचे कुचे यहूदी भारत समेत दीगर मुल्कों में चले गए। कराची से यहूदियों की नकल मकानी के बाद पारसी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद उनकी इमलाक की देखभाल किया करते थे। बरतानवी हुक्मरानों ने जब कराची का इंतजाम एक शहर के तौर पर चलाना चाहा तो मकामी बल्दिया के अरकान के तौर पर यहूदियों को भी मुंतखब किया गया था। उरूसुल बिलाद कराची के मुसन्निफ डॉक्टर सैयद आरिफ शाह गिलानी एलेक के मुताबिक यहूदी खानदान की मुमताज शख्सियत में इब्राहिम बेंजामिन तिलकर और उनकी भतीजी एलिज़ाबेथ तिलकर माहिर तालीम थे। उन्होंने 1922 से 1952 तक सिंध मदरसतुल इस्लाम में बतौर साइंस मास्टर खिदमत अंजाम दी। इब्राहिम बेंजामिन तिलकर ने 1960 में बम्बई में वफात पाई। उनकी अहलिया मिसेस तिलकर मसीही खातून थी। वो कार्नेरो इंडियन गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल थी। मिस्टर सोलोमन डेविड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रुकन थे। 1930 में कराची में पहली आइसक्रीम की दुकान जुबली के नजदीक एक यहूदी ने खोली थी। इसी तरह इराकी नस्ल यहूदी मुमताज आर्किटेक्ट मोसेस सोमेकी भी कराची में मुकीम रहे। उन्होंने शहर में बहुत सी इमारतें डिजाइन की। इन इमारतों में BVS पारसी स्कूल, सदर में गोआन एसोसिएशन की इमारत, बंदर रोड का खालिक दीना हॉल, खारादर की जाफर फेदो डिस्पेंसरी और कायदे आजम का फ्लैग स्टाफ हाउस उनका कारनामा है। आर्किटेक्ट मोसेस सोमेकी क़याम पाकिस्तान से चंद महीने कबल बरतानिया हिजरत कर गए थे। कराची का मौजूदा सेंट्रल जेल 1903 में बनाया गया था, जबकि इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह 6 सितंबर 1906 में हुआ था। कराची तारीख के आईने में के मुसन्निफ मोहम्मद उस्मान दोमोही के मुताबिक इस नए जेल खाने का पहला सुपरिटेंडेंट सालोमेन नामी यहूदी था। कराची में यहूदियों की कदीम और मशहूर इबादत गाह मेगान शलोम सिनागोग इसराइल ट्रस्ट की इमारत थी। 1893 में जो क़याम पाकिस्तान से 54 बरस कबल कायम हुई थी, जिसे आज भी कराची के पुराने लोग इसराइली या यहूदी मस्जिद के नाम से पहचानते हैं। इस इबादत गाह को म्यूनिसिपैलिटी के सर्वेयर स्लोमैन ने बनाया था और अपनी बीवी शेगल बाई की याद में साथ में कम्युनिटी हॉल भी तामीर करवाया था। क़याम पाकिस्तान से कबल कराची में स्लोमैन डेविड के नाम से एक स्ट्रीट भी मौसूम की गई थी। इस स्ट्रीट का कतबा जुबली मार्केट के पास लगा था। ये इबादत गाह रेंचोड़ लाइन के मरकजी चौक हॉर्न स्ट्रीट और लॉरेंस रोड मौजूदा निश्तर रोड पर वाक़ थी। इस इबादत गाह को बनी इसराइल मस्जिद भी कहा जाता था। इसके दरवाजे पर उर्दू, बंगाली और इब्रानी जबानों में नाम तहरीर था। इबादत गाह बनी इसराइल ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम था। इसकी आखिरी ट्रस्टी रेचल जोसेफ नामी एक खातून थी। अब इसकी जगह मदीहा स्क्वायर की कसीरुल मंजिला इमारत मौजूद है। YMCA ग्राउंड से मुल्हिक होप लॉज बरतानवी दौर में तामीर होने वाली यूरोपीय तर्ज तामीर की पहली शाहकार इमारत थी, जो आज भी अपने असल खदो खाल में मौजूद है। ताहम देखभाल न होने की वजह से अपनी खूबसूरती खो चुकी है। आजकल इस इमारत में वाइल्ड लाइफ सिंध का दफ्तर कायम है। कराची के कदीम मेवा शाह कब्रिस्तान में ही एक हिस्से में यहूदियों की कब्रें हैं। यहूदी कब्रिस्तान में तकरीबन 500 कब्रें मौजूद हैं। 1980 के बाद से यहाँ किसी यहूदी बाशिंदे की तदफीन नहीं की गई। बाज़ कब्रों पर अंग्रेजी और इब्रानी जबान में कतबे नस्ब हैं। तमाम कब्रें निहायत खस्ता हालत में हैं। हर जगह कांटेदार खुदरू झाड़ियाँ उगी हुई हैं। कब्रों की मुनासिब अंदाज में देखभाल करने वाला कोई नहीं। इस यहूदी कब्रिस्तान में आम शहरियों का दाखिला ममनू है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।